बार बार ईयरबड क्या रहता है दूसरा चलो। वाला। आज हम टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों को टेक्स्ट टूल यहाँ पे तुम्हें पता ही है, देखो कैरेक्टर के अंदर है, ये सारी ऑप्शंस तुम ऑलरेडी जानते हो क्या काम कैसे करता है। इसमें आई गेस अलग ये है, ये दोनों। अगर तुम लोगों ने इलस्ट्रेटर सीखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है। तब वो पहले और वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक है। फोटोशॉप में स्ट्रोक अलग से नहीं आता ना, मतलब वो अंदर आता है उसमें, हाँ। ऐसे नहीं आता। इसमें अलग से है तुम्हारे पास। देखो अब टेक्स्ट टूल जैसे तुम फोटोशॉप में चलाते हो बिल्कुल सेम है। टैप करो, आगे बढ़ो, ऐसे सिंगल टैप किया मैंने, टेक्स्ट लिखा, मैं इसको टैप किया, स्केल बढ़ा देता हूँ इसका। यहाँ देख लो ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम चीजें हैं। अगर ऐसा दिखे तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके कैरेक्टर पे आना। अब ये ऐसा है, अगर मैं इसे ये कर दूँ तो ये टेक्स्ट वैसे चेंज हो जाएगा। सिंपल चीज है, ठीक है। ये तो चलो क्लियर हो गया। अब इसमें एक नई चीज है, मतलब पुरानी ही चीज है, बट हो सकता है शायद तुम लोग भूल गए हो, कुछ भी हो सकता। कि एक बार मैं पैराग्राफ में जाऊँ, इसे सेंटर कर देता हूँ। ये सेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ से इसे अगर खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा ये टेक्स्ट का सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट आई गेस तुमको पता है क्या होता है, पता है ना क्या होता है। अरे प्रीमियर एवे भी सीख के आए हो, बताओ सोर्स टेक्स्ट क्या होता है। वही टेक्स्ट है ये सोर्स टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट के अंदर सोर्स टेक्स्ट के अंदर बाकी सारे पोजीशन वगैरह। अब यहाँ क्या लिखा है। खाली है। सोर्स टेक्स्ट होता है वो मटेरियल जो तुम्हारी टेक्स्ट लेयर के अंदर पड़ा हुआ है। सेम चीज तुम्हारे शेप के साथ होती है। अगर तुम शेप का वो डिलीट कर दोगे कंटेंट, तो खाली लेयर पड़ी रहेगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ध्यान दिया करो इन चीजों को भाई। अब सोर्स टेक्स्ट में यार गर्मी मुझे ही लग रही है, तुम्हें भी लग रही है। इसका रिमोट उठाना यार, ऐसे नीचे रखो, यहाँ से यूं नीचे उठाओ। सब कुछ तो है बड़ा हुआ, ठीक है। कभी से नहीं होता है। हो सकता है पर करते नहीं। ये आया नहीं आया। ओह शिट, तुम्हारे में आवाज नहीं है भाई। वो ऐप देखो, वो मतलब स्पीकर से करता है। ऑन तो कर दिया मैंने। जिसमें भी एक बार कुछ बोलना। हेलो, एक बार कुछ। हाँ आ रही है, ठीक है। हाँ मैंने कहा आवाज नहीं आ रही है इसमें। एक बार दोबारा बोलना, एक बार। हो गया। होगा कैसे नहीं। ऊपर ही बात है। एक बार दोबारा बोलना। वापस जाके ऊपर ही। नहीं नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि आ रही है। वो ऑटोमेटिक क्लिक करने का ऊपर आ जा रहा है। एक बार दोबारा बोलना कुछ। ऊपर ही जा रहा है। आपकी आवाज आ रही है लेकिन हम बस कुछ टेस्ट कर रहे हैं। कहाँ जा रही है। अब एक बार बोलना। अब एक बार दोबारा बोलना। बंद करो उसको, वो ऐप बंद कर, ऐप बंद करा दो। ऑन ऑफ, अच्छा हाँ देखो ऑफ है। एक बार दोबारा बोलना। आगे आ रहा है। यार आवाज चेंज नहीं हो रही है। अब मैं कुछ प्ले करूंगा तो यहाँ प्ले होगा। वो एफेक्ट साउंड पे सेट हो रखा है। नहीं ऐप पे सेट हो रखा है। इधर के बाद तो नहीं जा रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रखा है। एक सेकंड, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, इसमें भी कुछ नहीं है। ये देखो, यहाँ चेंज कर दो ना। ये इस पे है ऑलरेडी। उस पे कर दो ऊपर वाले। अरे ये तो तुम्हारा स्पीकर है। ये इसका है। हाँ ये आईपीएस वाला इसका स्पीकर है। ऑन करो, नहीं जा रहा है ना, इसको ऑन कर दो। चलो ऑन कर देते हैं। लो ऑन हो गया। एक बार दोबारा बोलना जिष्णु जी। हेलो, अभी भी इधर ही है।
नहीं आपकी आवाज हमें आ रही है, बस बड़ी स्क्रीन पे नहीं चल रही आई है। मीन उसको ऑन करो और फिर चेंज करके देखो। ऑन है वो। नहीं ऑन है अभी, अरे ऑन है वो। अभी तो ऑफ कर दिए। अब ऑफ है। अब ऑफ है। ऑन है अब ऑन अब रुक जाओ, एक बार दोबारा करता हूँ चेंज करो तो फिर। एक बार दोबारा बोलना जिसमें जी। रुको मैं कुछ चला देता हूँ ना। चलाओ बेचारे को कितना बुलवाओगे। In this video, I'm going to show इसकी तो आवाज आ रही है तो। आप एक बार दोबारा बोलना। अरे अब एक बार लास्ट बार दोबारा बोलना। हाँ भी अब आ गई। गलती वाली गलती हाँ भी। ठीक है। अब कहीं हम पागल हैं। लैपटॉप को बोल रहे क्या हो रहा है। चलो ठीक है, मैंने टेक्स्ट ले लिया है। टेक्स्ट के ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे पता ही है कैसे काम करते हैं सारे के सारे। अब सोर्स टेक्स्ट होता है कि तुमने क्या लिखा हुआ है। अब इसमें तुम क्या क्या चेंज कर सकते हो, तुम पूरा शब्द चेंज कर सकते हो, तुम शब्द के अंदर का कलर चेंज कर सकते हो, हर एक लेटर का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ। अगर तुम लोगों ने लोकी देखा है किसी ने, तो लोकी का जो स्टार्टिंग होता है वो ऐसे ही बनता है। अगर मैं यहाँ पे लोकी लिख दूँ, मान लो मैंने लोकी लिख दिया, चलो ट्राई मारते हैं। सोर्स टेक्स्ट ऑन करना शुरुआत से ही। अब मैं जाता हूँ अराउंड, शिट तुम्हारा नहीं तो ये काम नहीं करता है, रुको बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। फॉरवर्ड कुछ है क्या? गो फॉरवर्ड 1 फ्रेम, पेज डाउन कंट्रोल व्हाट? ओह वेट आई गेस, बट मैं घंटा काम कर रहा है। क्या है? कंट्रोल ऑल्ट, अच्छा अच्छा ये रहेगा, सॉरी। अरे भाई कितनी कर रखे हैं ये, इसमें क्या है ये? तभी नहीं काम कर रहा एक साथ इनका। गो फॉरवर्ड 10 फ्रेम्स, शिफ्ट और पेज डाउन। व्हाट द हेल, मैंने क्या किया? सॉरी, पेज अप। अरे तो एक काम करते हैं ना, सारे हटा देता हूँ। पेज अप से हम आगे जाएंगे, पेज डाउन से हम वो करते हैं। वैसे टेक्निकली पेज डाउन से आगे होता है, मेरे में पेज अप से नहीं, पेज अप से आगे, पेज अप से पीछे, पेज डाउन से आगे। तो पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप, पेज अप, डन। ठीक है, तो शिफ्ट और पेज डाउन दबाऊंगा, 10 फ्रेम आगे आ गया। अब मैं LOKI में सब कुछ चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले L, कैरेक्टर पे जाएंगे, कुछ भी रैंडम मैं लिख दूंगा, आई गेस चेंज नहीं हुआ। मैंने आउटफिट का एक कुछ उठा लिया, ये ले लिया। सर गेट खोल ही दो, गेट और आई, डन। फिर से आ गई, फिर से सिलेक्ट किया। तुम साइज एंड ऑल सबके साथ कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे, जैसे लगे। और भी ज़्यादा वो लगा, एक ही फॉन्ट का वो ले लिया मैंने, फॉन्ट है नहीं इसमें ज़्यादा। कर सकते हैं, तो देखो दिख रहा है ये चीज़, ऐसे लगातार वो सारे वो अलग अलग चेंज हो, तुम साइज के साथ भी कर सकते हो साथ में। तो साइज, कलर, फॉन्ट,
एक का वही देखा है मल्टीपल्स ना का कि सबका। टैक्स लगातार ऐसे स्टेट करता रहता है, वही ना। हाँ वो भी। ये सारी पता है, इससे बनता है। किसने ग्रैनी खेला है हम्म, हॉरर वाला? हम्म। आ, क्या बोलती है वो, वुड यू लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक, ये कहते हैं ना? और ये डू यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक, वुड लाइक टू प्ले लिखता हूँ तो मैं ये ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे वुड, 10 फ्रेम आगे, यू। मैंने इसे पैराग्राफ में जाके सेंटर किया था ताकि ये अपनी जगह पे रहे, अगर नहीं करोगे तो लेफ्ट राइट हिलता रहेगा ये, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। Would you like to play एक ही में लिख दूं, हाइड एंड सीक अलग अलग कर दूं? तो किसके का नाम है? कैरेक्टर में जाने का इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ नाइस। अरे अरे सेव नहीं करना है। तुम्हारे पास कोई हॉरर फॉन्ट नहीं है ना? कहाँ से? हम एक हॉरर फॉन्ट लेके आते हैं ना। मेरे पास ये वाला पहले से पड़ा है, ये है बढ़िया सा इसका। शायद हॉरर स्ट्रीट करके मूवी है, उसका फॉन्ट है। Another ninja। ओह ये तो बहुत ही देखा देखा सा लग रहा है, मैंने कहीं तो देखा है। ब्राउन। Quick brown fox jump over the sleeping dog, ऐसे कुछ सुना है? Another ninja। एंड गायब हो मुझे लगता है ये एंड को सपोर्ट नहीं करता। No one's gonna save you from the hurricane tonight. Ah, nice। कोई गल नहीं, हम ऐसे रख देते हैं। तो बंदे तो करना ये तो करना है। सो ये कैसा रहेगा? ओह नाइस, बढ़िया हो गया। अगर मैं ये कर दूं कि यहाँ आते ही इसे ग्लो करता है, थोड़ा बढ़िया लगेगा, पता नहीं ग्लो से। हाँ 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 अच्छी चीज है, जहाँ डालो वहीं काम कर जाती है। अरे यार सही नहीं कर रहा है। जहाँ डालो वही। सही लग रहा है। हाँ लगे जाता मुझे, देखा देखा सा एक फॉन्ट। हाँ हाँ बोलो जिसम जी। हाँ सर, वो गोल वाला वो कब सिखा दोगे? क्या गोल? वो मार्टिन वाला अंदर वाला। अच्छा वो, रुक जाओ, उसके लिए ना कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैं ढूंढ के रख रहा हूँ, जैसे वो मिल जाएंगे मैं बता दूंगा। वैसे तो उसके सिंपल सिंपल तरीके भी हैं, मैं वो करवा सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल वाला तरीका बता दूँ ताकि तुम लोग बाद में भी उसे यूज कर सको अलग अलग चीज़ों में। क्योंकि सिंपल वाला बता दूंगा फिर तुम लोग बोलोगे कि ये क्या बता रहा है, इसलिए मैं थोड़ा मुश्किल वाले के लिए वो चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ। वो एक प्लगइन रह रहा है, वो मिल नहीं रहा है मेरे को, वो मिल जाए तो मैं देखता हूँ, मैं बता दूंगा उसे। ठीक है तो हाँ, मैंने वो प्लगइन वाला वो सिखा दिया कि कैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो वो सिखा दीजिए। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाँ। उसके लिए सबसे पहले आपके पास प्लगइन्स होने चाहिए, क्योंकि सारे प्लगइन्स का तरीका अलग अलग होता है और उसके साथ फाइल आती है रीडमी करके, उसको पढ़ना है और स्टेप्स कॉपी करने हैं बस। जैसे डीप ग्लो किया था शायद तुम्हारे में पहले से था या यही किया था क्लास में? क्लास में किया था तो डीप ग्लो का तरीका अलग है, ट्विच का तरीका अलग है, तुम लोग डाउनलोड किए हैं जो हम लिखे थे, कर लेना भाई ना, क्योंकि वो काम आएंगे।
तो सबके अलग अलग हैं। अब जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि कैसे 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 करते हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक तो दिखाई देता हूँ, एक है जो यूजफुल है काफी। उसका नाम है सेबर। तुम्हारी मर्जी है, काम ला सकते हो इसमें, फ्री में होता है ये, यहाँ जाओ। लेजर्स बनाना, क्यों क्यों। यस, अभी दिखाता हूँ। यस 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 यस, हो गया। अंशिका, बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा क्योंकि अंशिका 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 है। अरे यू ना है, अभी गई अंशिका, ऐसे ऐसे करके गई छोटी सी। इससे भी करते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, शुरू करते हैं दोबारा से। कंट्रोल ये दबा के इसमें डालता हूँ, अभी देखने का मन नहीं है इसको। देखो सेबर प्लगइन एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुमने इंस्टॉलेशन देख ही लिया है, सिंपल डाउनलोड 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 डाउनलोड। अब सेबर प्लगइन काम एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे करता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सेबर प्लगइन के लिए तुम्हारे पास एक लेयर होनी चाहिए जिसके ऊपर तुम मास्क बनाओगे, और वो मास्क के ऊपर ही काम करेगा, वरना वो काम नहीं करता। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो बिजली दिखानी है, मैं तुम्हें बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। वो जमीन पे होती है ना, वो जैसे थॉर वाली बिजली नहीं होती, वो नीचे से चिकिन 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 आती रहती है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमें फिल नहीं चाहिए, और हमें एक्चुअली में ये सब कुछ नहीं चाहिए। पहले मुझे एक खाली लेयर लेनी पड़ेगी, कंट्रोल वाई करना और एक ब्लैक कलर की लेयर ले लो। आगे अब इसमें तुम्हें मास्क बनाना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं मास्क बनाता हूँ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये पता नहीं कैसी बिजली है, बट देख लेना। ये बन गया मेरा मास्क। अब इसके ऊपर तुम्हें वो डालना है सेबर। सेबर अगर तुम्हारे पास ये एफएक्स कंट्रोल नहीं है तो यहाँ आना और यहाँ पे सबसे नीचे जाना, सबसे नीचे जाना, वीडियो को पायलट दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें सेवर मिल जाएगा। टिंग टिंग ऐसा दिखता है सेवर। ये एक लाइट सेवर है, एज यू कैन सी दिस इज द सेवर। अब तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है सेवर में, यहाँ आना सेवर में, ठीक है, यहाँ पे आना। सबसे पहले तुम यहाँ देख लो, ये प्रीसेट्स हैं इस चीज के कि तुम्हारी सेवर एग्जैक्टली कैसे दिखेगी। अब तुम्हें ये मास्क के ऊपर चढ़ाना है तो यहाँ पे सोर्स ढूंढना था ना, सोर्स तुम्हें कहीं दिख रहा है, कस्टमाइज कोर, कोर टाइप सेबर लेयर मास्क, इसके चढ़ गया उसके ऊपर। अब थोड़ा पतला 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 कर लेना इसमें, साइज कम कर दूंगा मैं लो, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा मास्क बना रहे हो एग्जैक्टली। अब मैं तुम्हें यहाँ से एक बार थोड़ा बढ़ा के दिखा देता हूँ। अरे अरे ऐसी चमकदार लाइन्स बनाने कर सकते हो अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो। देन प्रीसेट है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इसके प्रीसेट एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। अभी तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे पास आर्क रिएक्टर भी है, और ये बिल्कुल ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये ऐसा है, ये वो बिजली। यहाँ तुम्हारे पास लाइटिंग ये वो सब कुछ है। इलेक्ट्रिक में अगर जाऊँ तो ये है प्रॉपर इलेक्ट्रिक, दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे कोर साइज है कि वो कितना बड़ा है, कोर एग्जैक्टली ये है। ये जो तुम लाइन देख रहे हो इसे कोर कहते हैं, ठीक है। और फिर तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पे स्टार्ट और एंड होगा कहीं पर। कोर स्टार्ट और एंड तो है, जो मैं इसे चेंज करता हूँ ना एक बार, इसे मैं रेंडर सेटिंग्स को खोलूँ, ब्लैक की जगह अगर तुम ट्रांसपेरेंट कर देते हो तो अगर तुम्हारे पीछे कोई लेयर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं इस फोन के आसपास बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे बनाओगे, इस फोन की वीडियो के ऊपर ब्लैक मास्क लोगे, मतलब लेयर, उसके बाद मास्क बनाओगे ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ आके नीचे रेंडर सेटिंग्स में
ब्लैक से ट्रांसपेरेंट कर देना, तो जो पीछे पड़ा होगा वो लाइन उसके ऊपर तुम्हें दिखने लगेगी, तब जाके तुम अपनी वीडियो के ऊपर बना सकते हो उसे। बट हमें ये नहीं करना है, हमें इसका एक बार दिखाओ तो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे है शायद, ये रहा। मैं एक बार ये बढ़ाता हूँ यार। ये जो स्टार्ट साइज है, ये अगर तुम छोटा कर देते हो तो ये वैसा हो जाएगा जैसे मैंने तुम्हें ट्रिम पाथ में बताया था ना, मोटी लाइन पतली लाइन, वैसा वैसा वाला बन सकता है समथिंग। अब यहाँ पे मैं मास्क को एवल्यूट करवा सकता हूँ कि ये चल रही है, बस मुझे बीच में से तोड़ना होगा। अगर मैं इसे तोड़ दूँ, लो टूट गया, मान लो मैं इसे 10 कर देता हूँ हल्का सा, मैंने इसे कर दिया 10। ओ, तुम्हारा नंबर लॉग ऑफ है, ये लो। अब अगर मैं एवोल्यूशन करूँ तो ये तुम्हें दिख रहा है मूव होता हुआ, बट मुझे शिफ्ट नहीं करवाना है ना ये। थोड़ी सॉफ्टनेस मुझे नहीं लग रहा है। मुझे देखो पहले मैं इसका ये चेंज करूँ, ये बहुत कंफ्यूजन सी डिफॉल्ट लेके आता है। अरे बाप रे, ठीक है। अभी अपना ये बीच में से टूट तो चुका है, अगर मैं स्टार्ट साइज को बढ़ाता हूँ तो ये मोटा ही होगा। कोई तरीका है जिससे इसे मैं बंद कर सकूं पूरा, प्रॉपर पूरा? कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये जीरो से जीरो करता हूँ। देखो स्टार्ट साइज अगर मैं 0 कर दूं तो ये पतली हो जाएगी, लेकिन ये गायब नहीं होगी। एक तरफ से चलते रहेगा। हाँ, जैसे ट्रिम पाथ में हम करवाते हैं वैसा। ये अगर हो सकता ऑन तो आई गेस मैं करवा सकता था। देखो अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये ऑन नहीं है, ये अगर ऑन हो जाए तो हम करवा सकते हैं इसे। एंड को ऑफसेट अगर मैं छेड़ दूं तो व्हाट, पता है क्या होता मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब मैं करवा सकता हूँ, ठीक है हो गया। अब वो एक बार वो पिछू वाली लाइन बना के देखता हूँ। अगर बिजली कड़की तो वो आएगी, वो खत्म हो जाएगी ना। अगर मैं ज़मीन से भी बिजली कड़कवा रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं से शुरू होकर फिर ये वाला एरिया खत्म नहीं होना चाहिए। तो एक बार स्टार्ट और एंड में दोनों छेड़ के देखता हूँ। पहले मैं स्टार्ट ऑफसेट पे कीफ्रेम बनाता हूँ, आगे जाते हैं। 1 सेकंड काफ़ी है। इसे मान लो मैंने कर लिया 100, ये हो गया फुल। अब यू दबाना, इधर आता हूँ समथिंग, एंड ऑफसेट पे कीफ्रेम लगाता हूँ। यहाँ आके अगर मैं इसे फुल कर दूँ तो ये बस गायब हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझ गया। इसे मैं रखता हूँ समथिंग यहाँ। अभी अगर मैं चलाऊँ तो हाँ नाइस डन। तो अब तुम्हें पता है कि अगर तुम ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हो तो तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें इन दोनों को छेड़ना होगा, स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट को। अब मैं इसको ये चेंज कर सकता हूँ ना, जैसे मैं अगर फॉग ले लूँ, और ये जो ये बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है इसे तुम स्मूथनेस से चेंज कर सकते हो, यानी कहीं स्मूथनेस बन जाता है मेरा, तो स्मूथनेस सॉफ्टनेस घोस्ट। देखो ये है सेवर। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें वीडियो पे एग्जैक्टली कैसे चलाना है, मैं उस पर चला के दिखा रहा हूँ तुम्हें। इसकी वीडियो तो है ही अपने पास पड़ी हुई, इसी प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है। मैंने 4K में तो नहीं शूट की थी वो, कहाँ है तुम्हारी वीडियो, ही है ना, ठीक है। यहाँ चलाते हैं इसकी आंखों में, लो। आँख ज़्यादा बड़ी भी नहीं, इतनी बड़ी, ये लो इतना काफी है। यहाँ समथिंग में चलाता हूँ तो कंट्रोल वाई, तुम जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही लो, तुम कोई भी कलर का ले सकते हो। यहाँ तुम्हें डालना है सेबर, इसे आने दो, एक बार इसे ऑफ कर देना और एक बार इसमें मास्क बना लेना। यहाँ जाओ, इसे ऑफ करके मैं मास्क बनाता हूँ। मास्क बनाएंगे हम
कहाँ बनाऊँ मास्क? तुम्हारे शकल के ऊपर चश्मा बनाऊँ क्या? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी कितना हो स्टार्टेड। वेल्डिंग वाला पर बिल्डिंग वाला वैसा नहीं होगा ना, ये सिर्फ आउटलाइन पे चलने वाला है। अब इसे ऑन करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। सेवर में जाओगे, सबसे पहला तुम्हें कोर को कस्टमाइज करना है, ये कर दो। नाइस। अब तुम्हें वैसे दिखना है तो इसे खोलना, इसे ब्लैक से रेंडर सेटिंग में जाके ब्लैक से इसे ट्रांसपेरेंट कर देना एंड दिस इज व्हाट यू विल सी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अब तुम फ्यूचरिस्टिक नशेड़ी लग रहे हो। पहले तो यही के लग रहे थे। अरे वाह। अरे यहाँ से मैं इसे पीला कर देता हूँ, मुझे ये पता चला ओके ओके सा लग रहा है, मैं इसे पीला कर देता हूँ। लो, अब यहाँ से शुरू करना है ताकि तुम्हारे चश्मे में वो चलता रहे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर जाता हूँ, हम थे कस्टमाइज स्कोर में, मैं स्टार्ट का ऑफसेट हल्का सा तोड़ रहा हूँ, या फिर एक सेकंड को स्टार्ट का ऑफसेट यहाँ से क्यों आ रहा है, एंड का ऑफसेट कहाँ आएगा, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। चलो मान लो मैं इसे हल्का सा कम कर रहा हूँ, बस मैं हल्का सा गैप छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्ले करवाऊंगा तो वो ऐसे ऐसे जाता है। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये तो तुम्हें पता ही है अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस एनिमेशन चाहिए तो क्या लगाओगे, टाइम। टाइम इंटू 500। अब चल रही है बस, हाँ चलता रहेगा, ये चलता रहेगा तुम्हारे इसके ऊपर। अगर तुम अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो हमारे पास सेटिंग्स सामने पड़ी है, खोल के देख लेना सारी की सारी, और तुम सही बना सकते हो। अब ये चीज़ मोस्टली तुम इंटरनेट पे कहाँ देखोगे, किसी रास्ते को हाईलाइट कर रहे हो, या किसी गाड़ी का टायर हाईलाइट कर रहे हो, या कुछ हाईलाइट कर रहे हो, उसमें काम आएगा। और उसमें भी ये हल्का सा टूटा रहता है ताकि मुझे घूमने वाला मोशन है वो तुम्हें दिखाई दे। अगर मैं पूरे में दिखा दूंगा तो ये चीज़ तुम्हें घूमते हुए दिखाई नहीं देगी, ये दिक्कत होती है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें तुम्हें यूज करके देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं 10 बार समझा दूंगा लेकिन जब तक डालोगे नहीं उसको तो समझ में आएगा। ठीक है, अब उस टॉपिक पे वापस आते हैं जो मैंने शुरू किया था, टेक्स्ट। कंट्रोल टी। अब ठीक है, तुम्हें पहले मैं टेक्स्ट की यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो सारी बता देता हूँ, उसके बाद मेरा सवाल होगा और फिर आगे की चीजें करेंगे। मेरे पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। कुछ नाम मेरे पास आ गया नाम, पढ़ लिया तुमने? अच्छा यहाँ भी देखा तेरे, अरे वाह। यहाँ पे मैं नॉर्मल सा ही ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। सोर्स टेक्स्ट मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्लियर है। सोर्स टेक्स्ट में क्या है, तुम्हारे टेक्स्ट लेयर के अंदर जो माल मसाला पड़ा हुआ है वो है तुम्हारे सोर्स टेक्स्ट के अंदर। अब तुम टेक्स्ट को बोलो, यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है 5 ऑप्शन। ये क्या लग रहा है, ये क्या है, ये क्या करेगा एग्जैक्टली, बताओ मुझे। नाम से क्या लग रहा है, ये क्या करेगा, बताओ। रास्ता पास हाँ ठीक है, लेकिन टेक्स्ट में क्यों दे रखा है, टेक्स्ट का क्या लेना देना हुआ इसमें। एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, तुमने वैसे वाले टेक्स्ट देखे हैं जो रोलर कोस्टर की तरह ऐसे जाता रहता है, यहाँ से होता है। तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, लेयर बना लेना, लिखना जो लिख लेना, टैप करना, यहाँ पे जाना पेन पे। अब तुम्हें बनाना है शेप, यानी कि तुम्हें मास्क बनाना है टेक्निकली स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रोलर कोस्टर से समथिंग बनाता हूँ, मैं यहाँ से इसे यहाँ लेके ज़्यादा हो गया, यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ से इसे यहाँ, और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर, सिंपल। रोलर कोस्टर राइट,
तो ये ऐसे 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 आना चाहिए। अब इस रास्ते पे चलाने के लिए तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, तुम्हें पाथ के अंदर आना है, इस पर टैप करना है, यहाँ दे देना मास्क 1। क्लियर? वो ऊपर गया इन द सेंस जो तुम्हारा मास्क है वो चिपक गया उस पर जाके। अब मैं उसे नीचे लेके आता हूँ। अब नीचे कहाँ से लेके आओगे, जैसे तुम मास्क चेंज कर दोगे तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, रिवर्स पाथ, परपेंडिकुलर टू पाथ, फोर्स अलाइनमेंट, फर्स्ट मार्जिन, लास्ट मार्जिन। पहले मैं तुम्हें सबसे सिंपल वाली चीज समझाता हूँ। फर्स्ट मार्जिन होता है वो पॉइंट जहाँ से तुम्हारा मास्क शुरू हुआ है, यानी कि तुम लेफ्ट से राइट की तरफ एनिमेट कर सकते हो और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हो। लास्ट मार्जिन होता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट जहाँ पे मास्क खत्म हुआ है और तुम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट एनिमेट कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास दोनों में एक ही चीज है तो तुम या तो दोनों यूज करना या एक यूज करो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो आसान लगे वो यूज करना। अब मुझे उसे थोड़ा स्क्रीन के अंदर लाना है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक से इसे छेड़ के नीचे लेके आता हूँ, तो तुम्हें ये दिखेगा, ये देखो ये दिख रहा है। This is your roller coaster thing. अब यहाँ पे मैं तुम्हें साइड चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पर रिवर्स पाथ ऑफ है। अगर मैं इसे ऑन करूँ तो क्या होगा? सर ये उल्टा हो जाएगा। नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। टेक्स्ट उल्टा हो जाएगा। हाँ, ऊपर तो ऐसे देखो, नीचे पाथ के उसमें उल्टा हो दूसरी जाएगा, साइड समझे? अभी तुम रास्ते के ऊपर हो, अगर तुम रास्ते के ऊपर खड़े हो, अब तुम उल्टा कर दोगे तो रास्ते के नीचे आ जाओगे, वैसा। तो इसे ऑफ ही रहने देना। देन ये है परपेंडिकुलर टू पाथ और ये अभी ऑन है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो ये जो है ये अपने अपने, अरे अरे अंशिका, तुम ये जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर है। जब मैंने इन्हें बनाया था तब ये ऐसे थे, लेकिन अब ये तुम्हें ऐसे दिखने टेढ़े। क्यों? क्योंकि जहां पे मेरा कांटेक्ट हो रहा है, भले ही मेरा रास्ता ऐसे जा रहा है, लेकिन जहां जहां कांटेक्ट है ये सीधे खड़े हैं, ये है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं इन्हें ऑफ कर दूं तो ये वैसे हो जाएंगे जैसे इन्हें टेक्निकली होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता तुम ये यूज करना चाहोगे, ठीक है? करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसे कहते हैं फोर्स अलाइनमेंट, ये ऑफ है। अगर मैं ऑन करूं तो क्या लगता है, क्या होगा? गेस करो, क्या लगता है? फोर्स अलाइनमेंट से क्या होगा? अलाइनमेंट का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? सेट करना सारा, कहाँ तुम सेट कर रहे हो। अगर मैं फोर्स अलाइनमेंट ऑन करता हूँ तो जितना बड़ा मेरा मास्क है उतने पे मेरे टेक्स्ट फैल जाएंगे, पहले पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। अच्छा, अलग अलग सारे सेम। हाँ, फिर क्या और ये तो मैंने बताइए। मतलब इसको हम करेंगे तो सारे वर्ड्स एक एक करके हाँ, अलग अलग आगे बोल बोल करेंगे। एनिमेट करते हैं, चलो। जहां से एनिमेट करना चाहूँ वहां से एनिमेट करो। मैं यहाँ से एनिमेट करना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है, मैंने वीडियोस भी देखे हैं। ये ऑन कर दो तो और बढ़िया लगेगा। देखे हैं देखना है मैंने भी देखा है। ऐसे चीज का तो देखा है नहीं देखा देखा Got it? ये होता है पाथ ऑप्शन इसके अंदर। अब इसका उप्स, मैंने लेयर ही उड़ा दी। इसे मैंने डिलीट कर दिया। होमलैंडर इज बैक। अब इसे खोल लिया सिम सिम टेक्स्ट। अब यहाँ तुम मोर ऑप्शन के अंदर जाओगे तो ये तुम्हारे एंकर पॉइंट्स की ग्रुपिंग है। यहाँ तुम देखोगे मैं इस पे टैप करूंगा तो मेरे सारे एंकर पॉइंट तुम दिखेंगे। मेरे हर एक लेटर के पास अपना एंकर पॉइंट है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये तुम्हारे काम की चीज है नहीं, और ये पेरेंट स्ट्रोक के लिए है कि तुम जो टेक्स्ट और स्ट्रोक देना चाहते हो वो कहाँ कहाँ देना है। जैसे कि मैं स्ट्रोक बढ़ाऊंगा अभी तो ये देख रहे हो तुम, हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसे वर्ड कर दूं तो ये अलग हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ तुम्हें छेड़ने की जरूरत है। वैसे तुम इसे चूज कर सकते हो, ये अच्छा है, ये थोड़ा ठीक लगेगा, ऐसे बनेगा तुम्हें। अगर दूसरा वाला लेते तो इतना ठीक सा नहीं लगता है। सिंपल। सो ये है तुम्हारे सिंपल सिंपल टेक्स्ट के ऑप्शंस। क्लियर? अब मुश्किल चीज, मैंने होमलैंडर को रखा नीचे। अब मैं चाहता हूँ होमलैंडर ऊपर जाए वापस, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं। HOMELANDER एक वर्ड सर एच का पोजीशन देख के वहां पर ऊपर को ऊपर एच की पोजीशन चेंज कर दूं मैं?
मैं पूरा टैक्सी को इधर ले जाऊंगी ना भाई। बताओ खुशबू कैसे करूँगी? मुझे सारे शब्द अलग अलग ऊपर चाहिए, एक एक करके चाहिए एक जगह। अलग अलग सेलेक्ट करके मतलब हर के लिए अलग टैक्स लेने के लिए कह रहा है, हर एक के लिए, हर एक बढ़ गया बढ़ गया। मतलब तुम चाहते हो कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं 10 लेयर बनाऊं अलग अलग, 10 टैक्स ले तुम बोर्ड करने के ये लिए। कह रहे हो ना कि मैं एच के अलग बनाऊं, ओ के अलग बनाऊं, ऐसे एंडर तक अलग अलग बनाऊं। खुशबू तुम बताओ। देख लो भाई यही टाइम है तुम्हारे पास पूछने बात करने का, उसके बाद भूल जाना, मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको। बताओ ओ ये तो क्या लगता है कि होमलैंडर को एक एक करके ऊपर कैसे भेजेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ है। लाइन पार्ट होमलैंड मतलब ये टैक्स से कैंसिल हो जाएगा। चलो होमलैंडर छोड़ रहा है, अलग अलग कैसे लेंगे? अब बताओ। मैं नंबर्स को एक एक करके ऊपर ले जाना चाहता हूँ, अब मैं कैसे करूँगा? तुम्हारी उसके लिए मैं इनका ये भी बढ़ा देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 9 ऐसे कैसे? मान लो जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो कैसे करते? सर मैं तो ऐसे ही करूँ। अलग अलग करके, ठीक है। और वही तरीका है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एक ही तरीका है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे तरीके के अलावा सिर्फ वही तरीका है कि तुम्हें अलग 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 बनानी पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो भी ये तरीका है इसको कहते हैं एनिमेटर। तुम्हारे सब टेक्स्ट के पास अपना अपना एनिमेटर होता है और एनिमेटर पे तुम अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे सिर्फ पोजीशन से काम करना है तो मैं सिर्फ पोजीशन का एनिमेटर बना सकता हूँ। एनिमेटर एक इफेक्ट की तरह मान लो जो अलग तुम्हारे टेक्स्ट के लेयर के अंदर ही जुड़ेगा, बाहर नहीं जाएगा। मैं ओपेसिटी के साथ करना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारे टाइप राइटिंग इफेक्ट होता है वो तुम यहाँ बना सकते हो एनिमेटर के अंदर, तो वो टक 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 करके बाहर आएगी। तुम चाहते हो मेरा टेक्स्ट जो है वो टिक 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 करके छोटे से बड़ा हो तो तुम स्केल करोगे। तुम चाहते हो मेरा टेक्स्ट घूम घूम के आए, रोटेशन से करोगे। तुम चाहते हो कुछ हो तो समथिंग समथिंग, तो उसे एनिमेटर कहते हैं। अब जब मैं एनिमेशन की बात करता हूँ तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि एनिमेशन में हमेशा दो चीज़ होती है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। यहाँ पे उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। और जो टर्म उस एनिमेटर के लिए यूज होता है उसको रेंज सिलेक्टर कहते हैं, समझ गए। तो इस टेक्स्ट की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, रेंज एग्जैक्टली क्या होता है? लिमिट या फिर कोई सेट बाउंड्री कि यहाँ से यहाँ तक काम होगा। तो इस टेक्स्ट की रेंज कितनी है? हाँ, 1 से 9 तक। तो तुम चाहो तो 1 से 6 तक कर सकते हो, 1 से 5 तक कर लो, 1 से 8 तक कर लो, तुम्हारी मर्जी है। इसलिए उसे रेंज सिलेक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास रेंज है बट तुम डिसाइड कर सकते हो कि जो मैं इफेक्ट लगाने वाला हूँ वो कहाँ तक लगेगा। क्लियर? सिंपल सिंपल सर। अब रेंज सिलेक्टर लेने से पहले सबसे पहले तो एकदम ठंडे दिमाग से क्या करना, डिसाइड कर लेना कि तुम्हें किस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना है। हो गया? अब तुमने डिसाइड कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेक्स्ट को अपने फाइनल पोजीशन पे पहले रखना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट से राइट आए तो वो जो राइट की पोजीशन है उस पर मुझे पहले रखना है, बाद में मैं उसे लेफ्ट करूंगा। ठीक है? मैं चाहता हूँ ये नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए, कहीं भी, तो तुम्हारी पहला स्टेप तो होगा प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना, दूसरा स्टेप होगा उसकी फाइनल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना। ठीक है? अब यहाँ आ जाओ, जैसे तुम्हारे शेप के पास ऐड बटन था, यहाँ तुम्हें दिख रहा है एनिमेटर, ठीक है, सिम। अब यहाँ तुम इतनी सारी चीजें जो है वो एनिमेट कर सकते हो। इसमें से लाइन एंकर और लाइन स्पेसिंग जो है वो मुझे बहुत यूजलेस लगती है, और तुम कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर ऑफसेट मुझे लगता नहीं है यूज करोगे। अगर तुम प्रॉपर मोशन ग्राफिक्स वाले बन जाते हो कभी, तब तुम्हें ये सीखना पड़ेगा अलग से और ज्यादा। बट ऊपर के जो है, ऊपर के मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने फाइनल डेस्टिनेशन सेट कर दी।
मैं सबसे बेसिक से शुरू करता हूँ। मुझे पहले पोजीशन से काम करना है, ठीक है। हम जाएंगे पोजीशन पे, टैप करोगे। जैसे तुम टैप करोगे यहाँ तुम्हें रेंज दिखने लगेगी, दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक। अभी तुम्हारा इफेक्ट पूरी क्लियर करने वाला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें एनिमेटर जुड़ा हुआ दिख गया, यहाँ पे तुम्हें रेंज सिलेक्टर दिख गया, और तुम्हें वो प्रॉपर्टी दिख गई जो तुमने ऐड कर दिया। डन। अब तुम्हें थर्ड स्टेप क्या करना है, तुम्हें इसको उस जगह लेके जाना है जहां से तुम चाहते हो ये अपनी जगह पे वापस आए। अब तुम्हें ऊपर करना, ऊपर कर लो, नीचे करना, नीचे कर लो। मैं इसे नीचे कर दूंगा, तो हम इसे करेंगे नीचे। इसका तुम देख रहे हो एंकर पॉइंट वहीं रह गया है, तो वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ सेट है। मेरी फाइनल डेस्टिनेशन ऊपर सेट है। अब ये जो तुमने किया है, तुमने इफेक्ट ऑलरेडी लगा दिया है। अब तुम्हारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो इतनी है अभी भी। बिना तीन में लगाया अपने आप ही चल जाएगा। नहीं, ये तुम रहा है। अब अब रेंज सेलेक्टर को तुम्हें खोलना है, मतलब तुमने पहले प्रॉपर्टी चेंज कर दी, फिर मैंने रेंज सेलेक्टर को खोला। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है स्टार्ट एंड ऑफसेट। अगर मैं स्टार्ट पे टैप करूँ तो तुम ये एरो देख रहे हो, एंड पे भी एरो है। ऑफसेट होता है यहाँ से यहाँ तक टोटल। तो स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट से राइट एनिमेट होगा, और एंड करते हो तो उधर से इधर आएगा, राइट से लेफ्ट। और ऑफसेट करते हो तो दोनों ऐसे दोनों साइड इधर से इधर, इधर से इधर। अब स्टार्ट की वैल्यू 0 से 100 जा सकती है, मतलब तुम यहाँ से वहां जा सकते हो, एंड और 100 से 0 आ सकते हो, और एंड की भी 100 से 0, 0 से 100। लेकिन इसकी -100 से 0, 0 से +100, 100 से 0, 0 से -100। तो इसके बाद 200 वैल्यू है, ठीक है। ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब तुम्हें ये यूज करना है, ना कि ये दो चीजें, ठीक है। अब मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं स्टार्ट को शुरू करूंगा, मेरा रेंज जो है यहाँ से वहां तक जाएगा, तो मेरा इफेक्ट जो है वो तुम्हें दिखने लगेगा, ठीक है। अब जब मैं उसे वापस लेके आऊंगा तो टक 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 टक। अब जब मैं एंड को 0 करता हूँ तो टक 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 टक। क्लियर हुआ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इन दो दर्द को नहीं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। देख रहे हो, एक ही से तुम दोनों कंट्रोल कर सकते हो, ये तुम हो सकता है। तो तुम्हें कहाँ की फ्रेम लगाना है, ऑफसेट के ऊपर। अब मैं इसे 0 से 100 लेके जाता हूँ, ऑन किया। मैं सिर्फ 1 सेकंड लेना चाहता हूँ। एक सेकंड आ गया, इसे मैं कर दूंगा 100। अब प्ले करके देखोगे तो टक 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 टक। ओह नाइस, अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब तुम्हारी एनिमेशन कैसे दिखेगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो तरीका है ये यूज होता है, बट ये बहुत रोबोटिक सा तरीका है, देख रहे हो। मतलब जब तक एक ऊपर नहीं पहुंचेगा तब तक दूसरा नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छा दिखा है, ये थोड़ा ऐसे जाए या थोड़ा ऐसे ऐसे, जैसे भी तुम चाहो वैसे तुम इसे देख सकते हो। तो ये ऐसे रोबोटिक सी मुझे फील नहीं चाहिए। अब ये चीज ठीक करने के लिए तुम क्या करोगे, जो सेकंड की फ्रेम है उसको इजी कर दो। सेकंड की फ्रेम आ गया, सेकंड की फ्रेम को पकड़ो और इसे इजी कर दो। ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ऑफ स्मूथनिंग। अभी यहाँ तुम्हें कुछ मिल गया। अब तुम्हें चेंजेस एग्जैक्टली कहाँ करना है, तुमने रेंज सेलेक्टर में ये कर लिया, अब तुम्हें एडवांस को खोलना है। वैसे बड़ा कर देता हूँ ना, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने एडवांस को खोला। अब एडवांस में तुम्हें यूनिट ये वो यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें सेंड की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आ जाओ, इधर देख लो। अगर तुम कैरेक्टर वाइज करना चाहते हो तो कैरेक्टर वाइज कर लो। कैरेक्टर मतलब लेटर्स, एक 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 एक। अगर तुम वर्ड वाइज करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे पास एक लाइन है और तुम चाहते हो सिर्फ शब्द शब्द आए, तो उसे चेंज करके तुम वर्ड कर सकते हो। एक्सक्लूडिंग स्पेसेस भी हैं, वर्ड्स और लाइंस प्रॉपर। कैसा बताऊं, मतलब देखो जब तुम वर्ड्स करते हो तो जो स्पेस है वो भी काउंट होती है। तो जो मतलब जितना टाइम तुम्हारा एक शब्द लेगा उतना गैप आएगा दो शब्दों के बीच में, क्योंकि वहां पे स्पेस भी आ रही है। तो वो स्पेस ऊपर आएगी, फिर दूसरा आएगा, फिर स्पेस ऊपर आएगी, ऐसा आएगा। और स्पेस ऊपर आते हुए तुम्हें दिखाई नहीं देगी। अब तुम चाहते हो थोड़ा जल्दी जल्दी आए,
तो स्पेस का टाइम कट जाएगा, तो फिर सीधा शब्द 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 को आएगा। वैसे ही दोनों में तुम्हें ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा, इन दोनों में बहुत बहुत मायने से जाता है। वर्ड और लाइन, अगर तुम एक लाइन पे कंट्रोल कर रहे हो तो तुम वर्ड लोगे, अगर तुम पूरा पैराग्राफ ले रहे हो तो तुम लाइन्स लोगे, ठीक है। जितना बड़ा तुम्हारा मटेरियल, उस हिसाब से तुम्हें चूज करना है तुम्हें क्या करना है। यस, अभी तो कैरेक्टर ही छोड़ देते हैं क्योंकि अपने पास अलग अलग शब्द नहीं है। अभी ये तुम देख रहे हो तुम्हारे पास ये रोबोटिक्स है, जैसे ही मैं 4 को ऊपर टच करूंगा तब जाके मेरा 5 हिलना शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ऐड की जगह आना है, ओ सॉरी कहाँ आ गया मैं, कहाँ है वो, अच्छा ये शेप को खोलना। अभी ये स्क्वायर पे है, तुम इन सबको चूज कर सकते हो और ये सब तुम्हें अलग अलग इफेक्ट्स देते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये रैंप अप, सबसे कम यूज होने वाले हैं ये सारे, क्योंकि कोई यूज नहीं करता। मतलब मैं सारे पे चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले स्मूथ, ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? पता नहीं क्यों दे रखा है ये नॉनसेंस। मतलब ये लास्ट वाला कुछ ईजिंग करेंगे तो आ जाएगा। हाँ नहीं, वो तो बस स्मूथनेस के लिए रखा है मैंने। ये है राउंड वीक, तक 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 तक, ये ऐसे डाला। ये है ट्रायंगल, ओह ये ऐसे जाएगा। मैं तुम्हें रैंप अप से करके दिखा दूंगा, फिर तुम सारे एक बार यूज करके वो सेम टेक्निक लगा के देखना कि क्या बनता है। रैंप डाउन ऐसे होता है उल्टा, ये है रैंप डाउन, ऐसे जाएगा। मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि ऐसे जाए, क्योंकि मुझे रैंप अप करना है ना, तो यहाँ से कर दूंगा रैंप अप। अब जैसे तुम रैंप अप कर देते हो, यहाँ तुम्हें दिखता है ये सीढ़ी, अब ये ऐसे जा रही है। ये कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन ये पहले से बदतर हो गया, क्योंकि मैं चाहता था नीचे से ऊपर जाए, लेकिन मेरा एक नंबर जो है वो पहले की फ्रेम में पहले ही पहुंच गया ऊपर। मुझे उसे नीचे लाना है, कैसे लेके आऊंगा? क्या नंबर है? ऑफसेट ऑन, ऑफसेट तो कर दो माइनस आ गया। अब तुम्हें दिखेगा ये है तुम्हारा रैंप अप, ठीक है। वो सीढ़ी बना के जा रहे हैं। अब एक एक करके नहीं जाएंगे, वो साथ में जा सकते हैं, लेकिन अब मुझे चाहिए थोड़ी सी स्मूथनिंग। ये एक्चुअली में इनका नाम कुछ आ रहा है, यहाँ दिख रहा। ये नाम है इनके, ईज है ईज। तुम इसे अपनी डिजायर्स के हिसाब से चूज कर सकते हो कि तुम्हें कितना चाहिए। मान लो मैं कर देता हूँ इसमें 50। अरे यार, मैंने इसमें 50 कर दिया, इसे 80 कर दिया। अरे भगवान, मेरी गलती आदत हो गई। नंबर कम कर दो। ये दिखेगा ऐसा स्वीक, ऐसा। अब इसे तुम करीब ले आओ भले ही। ऐसा है। और करीब लाता हूँ, ऐसे जाएंगे। अब तुम इसे ज्यादा कम करोगे और ये तुम्हें अलग अलग इफेक्ट्स देते रहेंगे, ठीक है। अभी ऐसे काम करता है रेंज सेलेक्टर, चला के देखोगे तभी आएगा। तुम अटक जाओ तो पूछ लेना प्लीज। अब ये सब तो मैंने कर लिया, ठीक है, ये सारा हो गया। अब इस एनिमेटर के अंदर कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है मुझे बताओ। ये जो एनिमेटर बनाया है जिसमें ये वाला इफेक्ट बन के आया तुम्हारा, इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है? क्या कर, हाँ, क्या क्या किस पे काम किया है हमने एग्जैक्टली? हाँ, एक किस पे? नहीं नहीं, चलो ऑफसेट पे काम किया है। ऑफसेट इस पे काम किया है। ऑफसेट तो वैल्यूज है, प्रॉपर्टी तो पोजीशन है जिस पे काम कर रहे हो। यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? ये ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर ही तो जा रहा है, छोटा बड़ा कुछ हो थोड़ी है। हाँ, पोजीशन दे दिया। तुमने सिर्फ पोजीशन चेंज किया। तुम चाहो तो एक एनिमेटर के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ला सकते हो। मतलब तुम पहले एनिमेट कर लो और फिर उसके बाद ऐड करते रहो। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ब्लर आ जाए, ठीक है, ऐड पे जाना, एनिमेटर पे मत जाना। एनिमेट पे जाओगे नया एनिमेटर बन जाएगा। इसी एनिमेटर पे टैप करो, ऐड पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ पे ढूंढो ब्लर, ये रहा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? सिर्फ वैल्यू छेड़नी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एनिमेटर के अंदर पोजीशन की फ्रेम सब लगे हुए हैं।
तो सिर्फ एनिमेशन चेंज है। मैं चाहता हूँ नीचे ब्लर हो, ले, इतना ब्लर कर दूंगा। ऊपर तो 100 से 0 जा ही रहा है, तो जाने दो इसमें, ऐसा दिखेगा फिर। कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो ऑफकोर्स तुम। ये सी और ऐड करना चाहो तो और ऐड करो। तुम्हें 10 ऐड करनी है, तुम 10 ऐड करो, मैं ओपेसिटी ऐड करता हूँ। और शुरुआत में ओपेसिटी चाहिए मुझे 0, ऐसे लगेगा। सिंपल। अब एक बहुत ही फेमस सा वो है एनिमेटर, जिसको एप्पल टेक्स्ट कहते हैं। तुमने मेरी वीडियो में शायद देखा हो, मेरे टेक्स्ट ऐसे 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 करके आता है। अब वो चीज़ एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एनिमेट खोलना, तुम्हें सिर्फ पोजीशन और उसकी जरूरत होगी, ओपेसिटी की। पोजीशन करूंगा, इसे कर दूंगा थोड़ा सा नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, इतना नीचे कर दिया। रेंज सेलेक्टर को बोला ऑफसेट, कर दिया। और एडवांस कैरेक्टर की जगह वर्ड्स, और इसे करना है रैम्प, रैम्प अप नहीं करना है। इसको मैं करता हूँ 50 और इसको करता हूँ -50 या -50 50, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ये तुम्हारा समथिंग ऐसा दिखता है। कितना गैप ले रहा है, ऐसा दिखेगा ये करके, बस सिंपल है। अब ये चीज़ एग्जैक्टली उसमें कैसे दिखती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक सेकंड देना। आज प्रॉपर्टी ओपेसिटी इसे कर दूंगा 0। आई गेस मुझे इसे -50 करना चाहिए, इसे 50 करना चाहिए। हाँ ये है ना, ये तो -50 50 ये ऐसा दिखेगा। अब इसको तुम्हें एज अ प्रीसेट सेव करके रखना है। एनिमेटर पे टैप करना, एनिमेशन पे जाना, सेव एनिमेशन प्रीसेट, और मैं इसका नाम अब टेक्स्ट रख देता हूँ। आइकन अब दिखाना, अब टेक्स्ट ओके कर दिया, हो गया। अब मुझे कोई लाइन बताओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ टेक्स्ट कैसे काम करेगा। कोई लाइन बताओ, कोई लाइन बताओ, 2 4 उसकी लाइन, उसकी शब्दों की लाइन। मेरे पास कुछ नहीं है। आयरन मैन। You choose अब तुम्हारा टेक्स्ट जो तुमने सेव किया कहाँ दिखेगा? इफेक्ट्स, एनिमेशन प्रीसेट्स, यूजर प्रीसेट्स, ये रहा। उठाओ, डालो, ट्विन ट्विन ट्विन, सिंपल। ऐसे बनाते हैं टेक्स्ट को। सारे प्रॉपर्टीज यूज करो, तुम्हारा टेक्स्ट रेडी। जितना सुनो, जितना फास्ट। बहुत महंगी पड़ी। हाँ हाँ, सिंपल ऐसे बनाते थे। तुम चाहो तो इसे ऐसे भी करवा सकते हो, दूसरा तो और सही लगेगा वो। ऐसे करता रहेगा, ऐसे करके सेव होती है। जिस भी प्रॉपर्टी पे तुमने की फ्रेम लगाया उस पर टैप करके ऊपर एनिमेशन दिख रहा है, वहां जाना, सेव एनिमेशन प्रीसेट, एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स, रुक जा। यहाँ से रहेंगे हम बेवल एम्बॉस, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुम्हें और चीज दिखाता हूँ। एम्बॉस नहीं करना है मुझे, आउटर बेवल तो बिल्कुल नहीं देना है, एम्बॉस ही कर लेता हूँ। स्मूथ नहीं, चिसल, हाँ स्मूथ ही ठीक था।
मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया। मैं इसके ऊपर डालता हूँ ग्रेडियंट रैम्प। ये ग्रेडियंट का टेक्स्ट वो है, आई गेस मैंने शायद तुम्हें बताया है। मैंने ये भी डाल दिया। ये थोड़ा सा वैसा वैसा हो गया, समझ रहे हो तुम? हाँ, बढ़िया। मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, मैंने आयरन मैन डाल दिया, बट आई नीड ऑफ कोर्स कंपल्सरी, यस मैंडेटरी, और इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। हल्का सा डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ग्लो चाहिए मुझे। अब ये दिखेगा कुछ ऐसा। मेन कैरेक्टर है ये। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, शायद तुमने देखी है पहले से। एक इफेक्ट होता है सीसी लाइट स्वीप करके। सीसी लाइट स्वीप, रेज नहीं, लाइट स्वीप। इसमें आना, ये दिख रहा है? ये क्या है? ये लाइट है। ये तुम्हें कहाँ दिखेगी? ये तुम्हें यहाँ दिखेगी। ये दिख रही है? अरे इतना क्या सोच रहे हो? देखा है मैंने। इसे तुम यहाँ से ऑफ कोर्स कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ना, ये पूरा एनिमेशन की तरह धीरे धीरे करता है मारते हैं। यस, ओह सॉरी, मैंने ज़्यादा नीचे ऊपर कर दिया। तुम यहाँ से इसका एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो कि किस एंगल में करनी है, पहले ही सीखता। और पहले कितनी दी? 50 थी, मैंने 28 कर दी। ये लो, मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट दिखनी चाहिए। और तुम्हें एनिमेशन किस पे देनी है? इस पे, गोले पे। ये गोला क्या है? अरे ऊपर देखो, ये गोला कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी दिख रही है? सेंटर। हाँ, ये सेंटर है। तुम्हें सेंटर पे एनिमेशन देना है। अब इसे बस तुम्हें टाइम करना होगा। टाइम कैसे करना होगा? मतलब मेरा है कि कहाँ पे जा रहा है, कितना जाना चाहिए। जैसे ये ऐसा आ रहा है, तो मैं यहाँ रखता हूँ। मैं चाहता हूँ ये अब आए, तो सेंटर पे की फ्रेम मारना, लेयर पे टैप करना और यू दबा देना, तो मैं सारे को दिखना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दिखेगी। इस पर टैप करो, तुम्हारा सेंटर ये रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आगे आए और आगे, और यहाँ आगे। अरे रुक जा, इस पर टैप करना लेयर पे। जब तक इफेक्ट पे टैप नहीं करोगे तुम्हें गोला नहीं दिखेगा। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। दो बन गएगा। दिख रही है? ऐसे जाता है, ज्यादा तेज है। इतना आई गेस काफी है। ये सही रहेगा। एंड तुम चाहो तो ये जो स्टाइल ऑफ टेक्स्ट है ये भी सेव कर सकते हो। ये जो पूरा एनिमेशन है तुम ये भी सेव कर सकते हो, ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, कैसे सेव करोगे? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमने इसमें जो जो चीज़ें यूज़ की है तुम्हें सबको वो करना होगा। तो ग्रेडियंट रैम्प, ऑल्ट कंट्रोल दबा के डीप ग्लो भी, लाइट स्वीप भी, लेयर स्टाइल को खोलना, कंट्रोल दबा के लेयर स्टाइल भी। अब वो जो एनिमेशन है वो तो तुम अलग से डाल सकते हो क्योंकि सेव कर रखा है। तो एनिमेशन प्रीसेट्स पे जाना, सेव एनिमेशन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रीमियम टेक्स्ट। तुम इसे बाद में जिस हिसाब से चाहो यूज करना। प्रीमियम टेक्स्ट। अभी एग्जैक्टली कैसे काम करेगा? पहले तुम टेक्स्ट लोगे, मैं इस बार अपना नाम लिखता हूँ। नहीं, ये तो लिखता हूँ। चलो, व्हाट इज दिस? इसे बढ़ाया। इसका तुम ये कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वहां पे तो वो रेड वाला सेव है, तुम चेंज करते रहना। यहाँ लिखता हूँ मैं प्रीमियम, मुझे लगता नहीं है यहाँ दिखेगा, फिलहाल नहीं दिखेगा ये, यहाँ दिखेगा। रिस्टार्ट में कहाँ दिखेगा? एनिमेशन में दिखाना, यूजर प्रीसेट्स में जाना, ये रहा सही। डीप ग्लो वगैरह सब अपने आप ही आ लिए। अब यहाँ से बस मुझे ये चेंज करना है कि कहाँ पे है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा पर्पल सा कलर देना चाहता हूँ इसमें, यहाँ रह रह के मेरा ध्यान पर्पल पर्पल हो गया है थोड़ा। पर्पल करना है। वैसे मुझे वाइट अच्छा लगता है, लेकिन पर्पल बुरा नहीं है। सेम कर दूंगा। ओह, पैसे वाला लग रहा है, नाइस। पैसे वाला लग रहा है। ऐसे वाले। मनी मनी। nicely done. Shoo. Ooh. और एप्पल टेक्स्ट नहीं किया था, अब टेक्स्ट, अब तो टेक्स्ट हो यहाँ नहीं दिखेगा, ये रहा। और अच्छा मैंने गलती से उस पर डाल दिया, सॉरी, यहीं पे डालना भाई। एंड पे रुकेगा ये? हाँ नहीं रुकेगा, मैं की फ्रेम यूज करने देंगे अलग, तो ऐसा दिखता है। तो तुम्हारा में सेव है, तुम चाहो तो बाद में कभी यूज कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारे इसके ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर कितना कैसा बना सकते हो। तो यप, आज के लिए इतना ही। और हाँ, प्रैक्टिस कर लेना भाई इसकी, जितनी ज़्यादा कर सको। और बस ले जाओ। ठीक है। हाँ बताओ। हाँ बताइए बताइए।